औरंगाबाद जिले की एक महिला का हत्या इस वजह से कर दिया जाता है क्योंकि उसके परिवार के लोग दहेज में गाड़ी, पैसा और पर्याप्त गहने नहीं दे पाते हैं और कॉल करके यह बताया जाता है कि आपकी बेटी का तबीयत सीरियस खराब है और वो अब बचने लायक नहीं है। जब कारण पूछा जाता है तो फोन काट दिया जाता है और इसके बाद जब घटनास्थल पे पुलिस पहुंचती है तो पुलिस देखकर चौंक जाती है। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है और पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आगे आपको जो बताएंगे उसको सुनने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। आगे कुछ बताए उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, दहेज प्रथा से जुड़ा एक मामला बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया है। जिस मामला के बारे में अगर आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और रूह कांप उठेगा। दरअसल होता यह है कि एक लड़की का शादी 3 साल पहले करीब जो है वो औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ में होता है। शादी के बाद से ही लड़की को ताना मारा जाता है, दहेज को लेकर ताना मारा जाता है कि तुम्हारे पिता ने ये कहा था लेकिन वो गाड़ी नहीं दे पाए, दहेज बढ़िया नहीं दे पाए, अच्छा गहना नहीं दे पाए, ये तमाम तरह के जो है वो ताना मारा जाता है। इसके बाद जब मायके के लोग को ये बताया जाता है तो कुछ पूरा करने का भी प्रयास करते हैं, शादी में भी वो पूरा करते हैं जितना भी वो सक्षम होते हैं। लेकिन इसके बाद एक समस्या और उत्पन्न होता है, वो ये कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है और इसको लेकर जो है वो ससुराल के लोगों के द्वारा लगातार ताना मारा जाता है। इसके बाद महिला जो है वो कॉल करके अपने मायके वालों को बताती है और कहती है कि इन लोग जान से मारने की बात कह रहे हैं, हम नहीं बच पाएंगे, कुछ आप लोग कीजिए। और इसके बाद सोमवार के सुबह कॉल जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी का तबीयत सीरियस खराब है। जब मायके वाले सवाल पूछते हैं कि आखिर कैसे अचानक इतना तबीयत बिगड़ा, तो कुछ बताया नहीं जाता है और फोन काट दिया जाता है। इसके बाद लड़की के पति लड़की के भाई को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बहन जो है वो अब नहीं रही। जैसे ही ये मायके के लोग ये सुनते हैं, इसके बाद फौरन वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि घर में ताला लटका हुआ रहता है, वहां पे कोई नहीं रहता है। इसके बाद लोग ये पुलिस को जानकारी देते हैं और वहां पे दल बल के साथ जो है वो हसपुरा पुलिस पहुंचती है। वहां पे देखती है तो शव पड़ा हुआ रहता है गेट के पास ही और इसके बाद पुलिस जो है वो शव को कब्जे में लेती है। लेकिन अब इसके बाद जो मायके के लोग बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो जरा आप सुनिए। दरअसल मायके वालों के अनुसार महिला का जो मौत हुआ, जो हत्या कहें, वो गोह के एक जो किराए का मकान होता है वहां पे किया गया और सबूत छुपाने के लिए महिला को रात में ही उसके ससुराल लाया गया और ससुराल लाकर गेट पे छोड़ दिया गया और फोन करके वहां पे से सारे लोग फरार हो गए। ससुराल के कोई भी लोग जो है वो नहीं मिले और वहां पे जब ससुराल के लोग के पास पहुंचते हैं मायके के लोग और पुलिस जब पहुंचती है तो वहां पे दाह संस्कार करने के लिए सारा व्यवस्था जो है वो किया हुआ रहता है। मतलब शव को जो है वो ठिकाने लगाने के लिए, जलाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए ये प्रयास किया जाता है, ये मायके वालों का कहना है। इसके बाद लड़की के पिता कहते हैं कि दरअसल हम शादी में तो सब कुछ दिए थे जितना हम सक्षम थे, लेकिन कुछ चीज को लेकर जो है वो ताना मारा जाता था। हालांकि हम वो पूरा भी करने का प्रयास किए, लेकिन पैसा और गहना देने के बाद भी हमारी बेटी को ताना मारते थे लोग और बेटी हमको बताई और इसके बाद सोमवार के दिन ये खबर आता है कि बेटी के साथ में जो है वो ऐसा घटना घट गया है। बाकी देखिए, इस मौत के बाद से जो है वो पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। ससुराल के सारे लोग फरार हैं और लगातार हसपुरा की पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। आरोपी जो इसमें है वो महिला के पति, ननद, ससुर, सास और अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और पुलिस इन्हें पकड़ने की प्रयास कर रही है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि बताइए, दहेज लेना एक अपराध है, लेकिन इस अपराध को करने से कोई डरता नहीं है और कोई भी डरना नहीं चाहता है। बताइए, कहने को तो दहेज बंद है और कानूनन अपराध है, लेकिन इस अपराध से करने से कोई पीछे नहीं हटता है। और बताइए, एक और लड़की का जो है वो मौत दहेज के लिए हो गया है। अब देखिए, पुलिस ये तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि दरअसल ये हत्या है कि आत्महत्या है। आपको बताते चले कि दरअसल जब पुलिस शव को कब्जे में लेती है तो महिला के गर्दन के पास से एक काले निशान मिलता है और उससे ये शक जताया जा रहा है और शंका जताया जा रहा है कि ये हत्या है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, स्पष्ट नहीं हो पाया है, पोस्टमार्टम में भेजा गया है,
लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।